राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी जो कहानी है वह बहुत ही मोटिवेशनल व ज्ञानवर्धक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनको प्रातः काल उठकर देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय मित्रों, अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कभी कभार हमारे साथ बहुत ही अच्छा होता है और कभी कभी बहुत ही अशुभ हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, अर्थात भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम घर से किसी शुभ कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो या तो हमारा वो काम बनता नहीं है या फिर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे दिमाग में कई विचार आते हैं और हम अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिरकार सुबह उठ के हमने किसका मुंह देख लिया जो कि हमारा कोई काम बन ही नहीं रहा है और हमारा ये काम बिगड़ गया। प्रिय दोस्तों, आप सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी कि आज सुबह उठकर पता नहीं किसका मुंह देख लिया जो कि हमारा ये काम नहीं बना। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे आखिर वो किस टाइप की स्त्रियां होती हैं जिनको सुबह सुबह देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय मित्रों, इससे पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि प्रिय मित्रों, हम अपने चैनल पर ऐसी प्रतिदिन नई नई वीडियो लेकर प्रस्तुत होते रहते हैं। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं ये प्यारी सी कहानी, प्यारी सी वीडियो। आइए जानते हैं कि वो ऐसी स्त्री कौन सी होती है जिसको सुबह सुबह देखने से हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है और अत्यंत शुभ होता है। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो को हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत ही पीड़ा देती है। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक संत जी रहा करते थे। वो संत जी भगवान के ऊपर अत्यंत विश्वास किया करते थे, अर्थात भगवान के ऊपर उनका अटूट विश्वास था। और प्रिय दोस्तों, उनका अधिकतर समय भगवान की पूजा अर्चना में ही निकल जाता था। और जब भी उन संत जी के साथ कुछ भला बुरा होता था तो भी वो परमात्मा का धन्यवाद किया करते थे। वो संत जी सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, बहुत ही अधिक बारिश हो रही थी और वो संत जी परमात्मा की भक्ति में इतने लीन थे कि बारिश अत्यधिक तेज होने के बावजूद भी वो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी दौरान उन संत जी को एक मिठाई की दुकान दिखी और जब वे संत जी उस मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा है और मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। प्रिय मित्रों, कुछ क्षणों के लिए वो संत जी वहां पर ठहर गए। शायद हो सकता है कि उन संत जी के लिए भूख लग रही हो। प्रिय मित्रों, मौसम का असर इतना ज्यादा था कि उस मौसम को देखकर उन संत जी के लिए भूख सताने लगी। अब वो संत जी उस हलवाई के लिए बहुत ही ध्यान से देखने लगे जो कि गर्मा गर्म जलेबियां बना रहा था। वो संत जी उस हलवाई से कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन उन संत जी की जेब में कोई भी पैसा नहीं था और उनके पास पैसे आते भी कहां से, क्योंकि वो संत जी कोई कार्य करते नहीं थे सिवा भगवान की भक्ति के। तो पैसा ना होने के कारण प्रिय मित्रों, वो संत जी उस हलवाई को खड़े होकर बड़े ही गौर से निहारते रहे और भट्टी के पास जाकर अपने हाथ सेकने लगे। और प्रिय मित्रों, जैसे ही वो संत जी हाथ सेकने के बाद वहां से चलने को उद्यत हुए तो उस हलवाई ने उन संत जी को देखा और उन्हें आवाज दी कि हे महाराज जी, ठहर जाइए, आइए दुकान में अंदर आ जाइए। और प्रिय मित्रों, उस हलवाई ने एक स्टूल डाल दिया और उस स्टूल पर बड़े प्रेम से उन संत जी को विराजमान कर दिया। तभी उस हलवाई ने
एक गर्मा गर्म कुल्हड़ में दूध लिया और एक प्लेट में थोड़ी सी जलेबियां रखी और बड़े ही प्रेम भाव से उन संत जी की ओर बढ़ा दी। तब उन संत जी ने बड़े ही प्रेम से उस गर्मा गर्म दूध को पिया और उन जलेबियों को खाया। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर परमात्मा से उस हलवाई के लिए प्रार्थना की और इसके बाद आगे की ओर चल दिया। अब प्रिय मित्रों, उन संत जी का पेट भर चुका था और दुनिया के दुखों से बेपरवाह होकर भगवान का गुणगान करते हुए आगे की ओर चलने लगी। प्रिय मित्रों, वो संत जी इस बात से बेखबर थे कि उनके पीछे एक नवविवाहित जोड़ा चला आ रहा है। प्रिय मित्रों, इस बार उन संत जी ने बारिश के उस गंदे पानी में इतनी जोर से लात मारी कि वो बारिश का पानी पीछे आने वाली स्त्री के कपड़ों को भिगो गया और उस स्त्री के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। प्रिय मित्रों, ये सब देख करके उसके युवा पति से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और क्रोध में आकर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और संत जी के पास जाकर के उनके वस्त्रों को पकड़ लिया और जोर जोर से चीख कर कहने लगा, क्या तू अंधा है? तुझको दिखाई नहीं देता? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी स्त्री के कपड़े खराब हो गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो संत जी हक्के बक्के रह गए और उस युवक को गौर से निहारने लगे, जबकि उस युवक के लिए साधु का चुप रहना नागवार गुजर रहा था। तभी प्रिय बंधुओं, उस युवक की पत्नी आगे बढ़कर अपने पति का हाथ उन संत जी के गिरेबान से हटाना तो चाहती थी, लेकिन अपने पति की आंखों से निकलती हुई नफरत को देखकर वह शांत खड़ी हो गई। प्रिय मित्रों, राह चलते राहगीर भी उदासीनता से इस दृश्य को देखते रहे, लेकिन उस युवा व्यक्ति के गुस्से को देखकर किसी में भी इतना साहस नहीं हुआ कि वो उसे रोक पाते, क्योंकि जवानी में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ उन संत जी के गाल पर रसीद कर दिया। प्रिय मित्रों, वो संत जी अपने शरीर से इतने मजबूत नहीं थे कि उस नौजवान युवक के थप्पड़ को झेल सकें। प्रिय मित्रों, जैसे ही जोरदार थप्पड़ उन संत जी के गाल पर पड़ा तो वो संत जी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उस नौजवान युवक ने उन संत जी को कीचड़ में गिरते हुए देखा तो उसे अत्यंत खुशी महसूस होने लगी और उसे लगा कि मैंने इस साधु को एक ही थप्पड़ में नीचे गिरा दिया। और साधु को थप्पड़ मारने के बाद वो युवक वहां से मुस्कुराता हुआ आगे की ओर चल दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उन वृद्ध संत जी ने आकाश की ओर देखा। तभी उन संत जी के मुख से निकला कि बाहरे प्रभु तेरी लीला, कभी गर्मा गर्म दूध व जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, लेकिन यदि तू ये चाहे तो मुझे ये भी पसंद है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहते हुए वो वृद्ध संत जी अपने रास्ते पर आगे की ओर चल दिए। दूसरी ओर वह नवविवाहित जोड़ा अपनी मस्ती में चूर अपनी मंजिल की ओर अग्रसित हो रहा था। प्रिय मित्रों, थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों पति पत्नी एक मकान के सामने जाकर रुक गए, अर्थात वो अपने घर पहुंच गए थे। तभी उस युवा ने अपनी जेब से चाबी निकाली और अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए अपने गेट का ताला खोला और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लेकिन प्रिय मित्रों, बारिश अधिक होने के कारण उसके घर की सीढ़ियों पर पानी गिर गया था, जिसके कारण सीढ़ियों पर अधिक फिसलन थी। और प्रिय मित्रों, क्या होता है, अचानक उस युवक का पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। तभी उस व्यक्ति की पत्नी शोर बचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसके कारण उसके संबंधी और दूसरे लोग उसके पति की सहायता के लिए दौड़े और जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे उठाया। तब तक वह व्यक्ति फिसलता हुआ जमीन पर आ गिरा था, इसके कारण उसके अत्यधिक चोट लग चुकी थी। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके सगे संबंधियों ने उसको जल्दी से उठाकर अस्पताल की ओर ले गए, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, उस युवक का सीढ़ियों से गिरने के कारण सिर फट चुका था और उसके सिर से अत्यंत खून बह रहा था। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, जो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने दूर से आते हुए संत जी को देखा तो वो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित ही इन संत जी ने थप्पड़ खाकर इस युवक को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वहां खड़े लोगों ने एक दूसरे के मुख से जब ये बात सुनी तो उन्होंने जाकर के उन संत जी को घेर लिया
और उनमें से एक व्यक्ति उनसे कहने लगा कि हे संत जी, आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो कि एक थप्पड़ के कारण आपने उस युवा को श्राप दे दिया। क्योंकि हमने तो ये सुना है भगवान के भक्त में क्रोध नहीं होता, उनके हृदय में तो क्षमा होती है। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य ना रख सके। प्रिय मित्रों, वो दूसरा युवक उन साधु महाराज से यही सब कह रहा था और वो संत जी उस युवक की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो संत जी उस युवक से कहने लगे कि नहीं बेटा, मैंने इस युवक को कदापि श्राप नहीं दिया है। प्रिय मित्रों, तभी वह युवक उन संत जी से कहने लगा, यदि आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से कैसे गिर गया और उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लग सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वहां पर खड़े सभी लोगों से उन संत जी ने एक अनोखा प्रश्न किया कि आप सब में से इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह है क्या। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उनमें से एक युवक ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ महाराज जी, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उन संत जी ने अगला प्रश्न किया कि मेरे पैरों से जो कीचड़ उछली थी, क्या उस कीचड़ ने उस युवक के कपड़ों को दागी किया था। लेकिन सामने खड़ा युवक कुछ भी नहीं बोला। तभी संत जी बोले, उस युवक के कपड़े तो खराब नहीं ना हुए, लेकिन उस महिला के कपड़े अवश्य ही खराब हुए थे। प्रिय मित्रों, तभी उन साधु महाराज जी ने उन सभी से पूछा कि तो फिर उस युवक ने मुझे क्यों मारा। प्रिय मित्रों, तभी वहां पर खड़ा वो युवक कहने लगा, क्योंकि प्रिय दोस्तों, वह युवक उस महिला का प्रेमी था और ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि जिससे वो प्रेम करता है उसके कपड़ों को कोई गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस युवक की बात सुनकर के वो संत जी बोले कि बारे प्रभु तेरी लीला, और जोरदार ठाका लगाकर हंसने लगे और उन सभी के सामने ये कहते हुए विदा हो गए कि भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, ये तो सब परमात्मा की लीला है। और आगे की ओर चलने लगे। उन सभी से ये कहने लगे कि भगवान की कसम, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब परमात्मा की लीला है। और आगे की ओर चल दिए। लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, यदि उस स्त्री के कपड़े गंदे हुए तो उसका प्रेमी सहन नहीं कर सका, तो मेरे यार प्रभु को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि मुझे कोई मारे, मुझे भला बुरा कहे, वो कैसे सहन कर सकता है। और मेरा यार तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। ये बात तो परम सत्य है कि उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है, लेकिन ये तो परम सत्य है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती है, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, लेकिन जब इस समय का चक्र हमारी ओर घूमता है तो हमारे कष्टों का दौर प्रारंभ हो जाता है और हमारे कर्म ही उसकी लाठी से हमें बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी को भी चोट पहुंचाना स्वयं ही चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कार्यों से सदैव ही डरते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है और उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। यदि आप गलत कार्य करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होना है, भले ही बाद में मिले, देर तो लगेगी लेकिन उसमें अंधेर नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो संत जी ये सब बातें वहां पर खड़े सभी लोगों को बता रहे थे और अंत में कहते हैं कि जब भी आप कभी घर से बाहर निकलें तो ऐसी स्त्रियों को देखना अत्यंत शुभ होता है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले वो संत जी उन सभी लोगों को बताते हैं, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको घर से निकलते ही यदि गाय दिख जाए तो वो आपके लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है, और यदि आपको गाय का बछड़ा दूध पीता हुआ मिल जाए तो वो भी आपके लिए बेहद शुभ होता है। प्रिय मित्रों, तीसरी चीज वो संत जी उन सभी लोगों को बताते हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में जलती हुई अग्नि दिख जाए तो वो भी बेहद शुभ होती है। और चौथे नंबर पर वो संत जी बताते हैं, यदि आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप सुहागिन स्त्रियों का चेहरा अवश्य ही देखते हुए जाएं। यदि आप सुहागिन स्त्रियों का चेहरा देखकर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से ही
अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कैसी लगी आज की हमारी ये प्यारी सी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक कहानी को शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञान चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।